दोस्तों, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसकी संख्या 40 है। इन सभी एग्जाम के लिए ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, गैलेना किसका ऐसक है? गैलेना किसका ऐसक होता है? इसका सही उत्तर होगा गैलेना सीसा का ऐसक होता है। सीसा का ऐसक होता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। 3 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 4 नंबर प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने किया? आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी ने किया था। 5 नंबर प्रश्न है, बंगाल के विभाजन को कब निरस्त किया गया? बंगाल के विभाजन को कब निरस्त किया गया था? तो 1911 में निरस्त किया गया था। 6 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से कब त्याग पत्र दे दिया था? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस सदस्यता से कब त्याग पत्र दे दिया था? 1934 में। 1934 में जो है महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिए थे। 7 नंबर प्रश्न, हैजा रोग किसके संक्रमण से होता है? हैजा रोग किसके संक्रमण से होता है? हैजा जो है यह जीवाणु से होता है। जीवाणु से होने वाला रोग है। 8 नंबर है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? यह कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। 9 नंबर प्रश्न है, दीनबंधु के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? CF एंड्रूज को। CF एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संपत्ति का अधिकार यह विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार। 11 नंबर प्रश्न है, अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? अरावली की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है। 12 नंबर प्रश्न है, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? शुष्क सेल का एनोड जो होता है किसका बना होता है? यह जस्ता का बना होता है। जस्ता का बना होता है। 13 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोस्ले ने किया था। मोस्ले ने किया था। 14 नंबर प्रश्न है, भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? तो सुल्तान होता था। सुल्तान होता था। 16 नंबर है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को। 17 नंबर है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तक्षशिला था। नेक्स्ट 18 नंबर है, शहद का मुख्य घटक क्या है? शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज है। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज है। 19 नंबर है, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है?
इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। 20 नंबर प्रश्न, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा क्या है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य है। सांख्य है। 21 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला फसल कौन है? हरित क्रांति से सर्वाधिक सबसे अधिक प्रभावित होने वाला फसल कौन सा है? तो गेहूं है। कौन है? गेहूं है। 22 नंबर प्रश्न है, आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है नीला। 23 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई का काल गुर्गी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रेलिया का काल गुर्गी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए। स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 24 नंबर है, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। 25 नंबर है, रेलवे स्टोक कॉलेज कहाँ पर है? रेलवे स्टोक कॉलेज कहाँ पर है? तो बड़ौदा में है। बड़ौदा में है। 26 नंबर प्रश्न है, भारत रत्न अलंकरण की शुरुआत कब की गई? भारत रत्न अलंकरण की शुरुआत कब हुआ था? 1954 में। 1954 में हुआ था। नेक्स्ट है 27 नंबर, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 नंबर है, पाचन का कार्य अंतिम रूप से कहाँ संपन्न होता है? पाचन का कार्य अंतिम रूप से कहाँ संपन्न हो जाता है? तो यह छोटी छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। 29 नंबर है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन की समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 3 होता है। 3 होता है। 30 नंबर प्रश्न है, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना 1946 में किया गया था। 31 नंबर है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है। 46 होता है। 32 नंबर है, विश्व का मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? वर्नियर ने किया था। वर्नियर ने किया था। 33 नंबर है, निफ्टी में कितनी कंपनियां हैं? निफ्टी में कितनी कंपनियां हैं? तो 50 कंपनियां हैं। निफ्टी में 50 कंपनियां हैं। 34 नंबर है, द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? द्विदलीय पद्धति यह यूएसए में पाई जाती है। 35 नंबर है, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस 21 जुलाई को मनाया जाता है। 36 नंबर है, महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। 37 नंबर है, पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में है? पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश में है। पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट 38 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्षों का होता है। 4 वर्षों का होता है। 39 नंबर है, फ्रांस का राजकीय चिन्ह क्या है? फ्रांस का राजकीय चिन्ह लिली है। क्या है? लिली है। और आज का अंतिम प्रश्न है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? बाबा नरहरि। बाबा नरहरि तुलसीदास के गुरु थे। तो आज के लिए इतना प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।